माता सीता को 2 बार वनवास क्यों भोगना पड़ा और क्यों 2 बार वनवास को जाना पड़ा, वनवास वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को। तो एक बार नारद मुनि जो थे वो टहल रहे थे आकाश में, और श्रेयनिधि नाम के एक राजा हुआ करते थे। तो उनकी बेटी अपने बाग में टहल रही थी। तो जब नारद जी ने उनकी बेटी को देखा, राजकुमारी को देखा, तो उन पर मोहित हो गए। और वो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी एक कन्या पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करना चाहा। तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ऋषि मुनि नारद जी भी अगर विवाह करेंगे तो तपस्या कौन करेगा। तो इस कारण उन्होंने एक स्वयंवर रचाया, यानी श्रेयनिधि जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर रचाया कि मैं इसका विवाह करूंगा। उस विवाह में नारद जी भी गए, और नारद जी जब वहां पर गए तो कैसे गए, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु ने नारद जी का वानर रूप बना दिया, और वानर रूप बनाकर वहां पर नारद जी गए स्वयंवर में। और भगवान भोलेनाथ के 2 भक्त थे, श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी और भृंगी जो थे वो भगवान भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय भक्त थे। तो उनको भगवान भोलेनाथ ने भेजा और कहने लगे स्वयंवर में तुम नारद जी का असली रूप दिखा देना। तो साधु बनकर वो श्रृंगी और भृंगी उस स्वयंवर में गए। तो जब राजकुमारी ने नारद जी से विवाह करने के लिए इनकार किया तो नारद जी ने पूछा क्यों मुझसे विवाह नहीं करोगी। तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी शक्ल वानर जैसी है। तो वो श्रृंगी और भृंगी जो थे उन्होंने आईने के सामने नारद जी को खड़ा किया और कहने लगे देखो तुम्हारी शक्ल जो है वानर जैसी है, इसलिए राजकुमारी ने तुमसे विवाह नहीं किया। तो श्रृंगी और भृंगी को नारद जी ने श्राप दिया कि त्रेता युग में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारी आदतें, तुम्हारा रहन सहन जो है वो राक्षस जैसा होगा, और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण और रावण होगा। और भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया, कहने लगे तुम त्रेता युग में वानर के रूप में टहलोगे। और भगवान विष्णु को श्राप दिया, कहने लगे कि तुम त्रेता युग में मानव अवतार में जन्म लोगे और वानर की सहायता से तुम रहोगे, और तुम्हारी पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं उनको 2 बार वनवास भोगना पड़ेगा, जो वन में रहोगे तुम 14 वर्ष तक। तो ये श्राप दिया नारद जी ने। इस कारण माता सीता को 2 बार वनवास भोगना पड़ा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक, रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो माता सीता को 2 बार वनवास क्यों भोगना पड़ा था, इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तो रामायण काल के जो रावण और कुंभकर्ण थे वो किसका अवतार थे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। एक बार नारद जी जो थे तो वो टहल रहे थे, और श्रेयनिधि नाम के एक राजा थे जिनकी पुत्री राजकुमारी अपने बागों में टहल रही थी। तो जब नारद जी उनको देखा, राजकुमारी को देखा, तो उन पर मोहित हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं इससे विवाह करूंगा। तो विवाह की बात जब उन्होंने सोची तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो नारद मुनि जो हैं तो ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर इन्होंने भी विवाह कर लिया तो तपस्या कौन करेगा। तो उन्होंने एक उपाय सोची, और श्रेयनिधि जो थे राजा थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर रचाया। उसमें नारद जी भी गए। तो जब नारद जी गए तो वहाँ पर स्वयंवर में वो भी बैठे थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनका रूप जो था वो वानर का बना दिया था। तो श्रेयनिधि की बेटी राजकुमारी जो थी तो उन्होंने नारद जी से विवाह नहीं किया, किसी और से किया। तो नारद जी क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम भी
त्रेता युग में मानव अवतार में दर दर भटकोगे और वनवास काटोगे और तुम्हारी सहायता के लिए वानर आएंगे। तो वानर का रूप भगवान विष्णु ने दिया था उनको, नारद जी को। तो इस कारण भगवान विष्णु को श्राप दिया नारद जी ने। और कुंभकर्ण और जो रावण था वो कौन थे? तो जब स्वयंवर में बैठे हुए थे, तो जब राजकुमारी ने विवाह से इनकार किया तो नारद जी ने पूछा कि क्यों मुझे इनकार किया गया है? तो श्रृंगी और भृंगी नाम के दो व्यक्ति थे जो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। तो उन्होंने उनका असली रूप आईने के सामने दिखाया और कहने लगे तुम्हारा रूप वानर का है, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। राजकुमारी ने इनकार कर दिया। तो श्रृंगी और भृंगी को भी नारद जी श्राप दिए और कहने लगे तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारी आदतें राक्षसी होंगी और त्रेता युग में तुम रावण और कुंभकर्ण के नाम से जाने जाओगे। तो इस कारण कुंभकर्ण और जो रावण था तो त्रेता युग में जन्म लिया। तो रावण और कुंभकर्ण का अवतार श्रृंगी और भृंगी जो थे तो वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। इसी कारण कुंभकर्ण और रावण जो था भगवान भोलेनाथ का त्रेता युग में भी। तो श्रृंगी और भृंगी जो थे तो भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय भक्त थे। इस कारण जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, उन्होंने दूसरा जन्म लिया, तो वो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते रहते थे। तो इस कारण उन्होंने धरती पर राक्षस जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनकी आदतें जो थी वो राक्षसी थी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि रावण और कुंभकर्ण किसका अवतार थे, पुनर्जन्म में क्या थे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप राजपूत ब्लॉग्स। तो मैं अपने चैनल पर रामायण कथा की अनसुनी कहानी आप तक लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही कहानी के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में और रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो रावण और कुंभकर्ण किसका अवतार थे, हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया।